क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी, ये ए बी टेकिंग ए बी, ठीक है। क्वेश्चन 4 से ए और बी की वैल्यूज आपने लेनी है। वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज आपने फाइंड करने हैं। लेफ्ट साइड को इक्वल टू राइट साइड लेके आना है। यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले आपने ट्रांसपोज ओपन करने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को प्लस कर देना है और ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे लिख लें। ट्रांसपोज में आपने पीछे भी जो क्वेश्चंस किए हैं ट्रांसपोज के, यही था कि रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले ट्रांसपोज ओपन करेंगे 1 2 को, ऐसे ये रो लिखी हुई है ना कॉलम में, फिर ये रो लिखी हुई है इसको नेक्स्ट कॉलम में। ट्रांसपोज इसका खत्म हो गया यहाँ से, ये भी 1 - 2 है और 3 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको प्लस में आपने करना है। प्लस में लिख लें कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 + 3, 1 + 1, फिर 3 + 3, 2 - 2, -2 + 3। अब इसका आंसर करें, ये आ जाएगा 2 6 0 और 1, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर आ गया है। अब इसकी राइट साइड को करें। राइट साइड में पहले इसको प्लस करना है और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो पहले इसको सिंपली प्लस में लिखें, ये हो जाएगा यहाँ प्लस में 1 3 -2 3 और होल ट्रांसपोज लिखते हैं। और बेशक आप इन दोनों को प्लस करने के बाद इसका ट्रांसपोज लिखें तब भी सही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इनको प्लस करने से 1 + 1, 2 - 2, 3 + 3 और -3 + 0 +3, 2 0 3 6 हो गया ये, और ये हो गया यहाँ पे भी 0। यहाँ पे इसका ये ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। ट्रांसपोज खोलेंगे तो इसकी रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ये 2 6 ऊपर चला गया और 0 0 नीचे आ गया, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसमें आपके पास है फाइंड मैट्रिक्स जी फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें से आपने जी वेरिएबल जो यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसका एक पूरा मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। इसमें आपने सिंपल ऐसे करना है कि पहले इस वैल्यू को अंदर शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये वाली साइड एज इट इज ही आएगी, अंदर जाके इसने उनसे मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 5, ये दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं, एक साथ ही लिख सकते हैं इनको। और ये वाली भी 5 5 आ जाएगा। उसके बाद इन्हीं को ही ना आप सिंप्लीफाई कर लें पहले। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 5 सा होता है, तो आपने 5 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर, ठीक है। बेशक इनको आप करके तो एलसीएम ले लें तब भी ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 5 सा और 5 2 टाइम्स आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और 9 जो है ना वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आपका ये सिंपल हो जाएगा। उसके बाद इनके स्क्वायर रूट से कटिंग कर दें, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई होने के बाद 5 3 सा ये 15 रह जाएगा और ये नीचे वाला 5 रह जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसकी आपने इस वैल्यू को उधर ले जाना है, ठीक है। तो ये पहले इसको खत्म कर लें, 5 4 सा 20, 4 10 सा 40। अब इसमें इसको वैल्यू को उठा के पूरे की पूरी उस साइड पे रखें, ये माइनस में आ जाएगी 20 और 40। माइनस करते हैं इनको, ये 15 - 20 और 5 - 40, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -5 और -35। अब इनको आपने ये 5 जी के इक्वल है ना, तो जी इधर ही रहेगा, 5 उस साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में आपने बारी बारी सबके साथ इसकी डिवीजन कर देनी है, यानी कि ये -5 डिवाइडेड बाय -5
और ये -35 डिवाइडेड बाय -35। अब कटिंग करके इसकी लिखें, माइनस माइनस से खत्म हो गए, ऊपर 1 रह गया और नीचे 7 रह गया। तो आपका जी का जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। पार्ट 2 में देखें, इसमें भी जी की 2 वैल्यूज दी हुई हैं। जी की वैल्यूज एक साइड पे कर लें, ये हो जाएगा जी -3 जी, और ये उस साइड पे जाके उसका माइनस अपने साथ ही लिख लें, और इसको लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में चली जाएगी। ठीक है, आपने ये वाला जो साइन होता है इसको लेके जाना होता है। यहाँ पे आ गया -2 जी, और इनके दोनों साइंस को एक साथ करके लिख लें, ये -3 माइनस माइनस +7, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये -2 जी था ना, इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। जी इधर रह गया, डिवाइड में -2 गया, और ये सबके साथ इसको आपने डिवीजन करनी है। ये आ जाएगा -10/-2 और 4/-2। तो जब कटिंग होके आपने लिखना है इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5×2 = 10, और ये माइनस साथ ही रहेगा, 4 का आंसर भी 2 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी। ये आपका जी का आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, इसमें आपका ये ए पार्ट जो है, मेंशन द ऑर्डर ऑफ इंडिकेट प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल, कि इसका आपने ऑर्डर मेंशन करना है। ठीक है, ऑर्डर के बाद इसका बताना है कि कौन कौन सी ये पॉसिबल हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रोडक्ट के पॉसिबल हैं या नहीं है। इसमें आपने इसके ऑर्डर भी लिखने हैं और साथ ये लिखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद इसका ये आपकी एक ही रो है ना, तो 1/2 का है। ठीक है, 2 कॉलम्स हैं इसके। तो आपकी शर्त ये होती है कि अगर आपने मतलब किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी आपके पास ये होगी कि जितनी आपकी रो की स्ट्रेंथ है उतनी ही आपकी यहाँ पे कॉलम की, ये वाला कॉलम है ना, तो ये रो है, कॉलम को रो के साथ मैच होना चाहिए। जैसे आपने ये 1 को 5 के साथ करना है और 0 को इसके नीचे वाली वैल्यू के साथ करना है, तो यहाँ पे वैल्यू है नहीं है। ठीक है, तो अगर इधर 2 नंबर हैं तो इधर भी 2 ही नंबर होने चाहिए। तो इसका आप सीधा सीधा सा लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखें 2 वाले में, इसमें आपके पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 1 रो है, यानी कि 1/2, और इस वाले में 2/2। ये वाली जो दोनों है, इन दोनों के साथ मैच होनी चाहिए। तो ये है, ठीक है, इसमें 2 कॉलम है ना और 1 रो है। ठीक है, तो इसका भी सेम टू सेम इसके साथ हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इसकी जो कॉलम है वो इसकी जो रोज हैं उसके कॉलम के इक्वल है। ठीक है, मतलब ऐसे है कि ये यहाँ पे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे भी 2 ही नंबर हैं। ठीक है, ऐसे करके तो ये वाला भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें, ये रो, ठीक है, 2 कॉलम है इसके, 2/2 का है, और ये वाला जो है ये 2/1 का है। अब इसमें ये दोनों सेम है। ठीक है, आपके यहाँ पे ये और ये, ठीक है, जितने नंबर इसके हैं उतने ही इसके हुए हैं। तो इसका भी आप पॉसिबल हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन है। उसके बाद इसके अगले पार्ट का देखें, इसमें ये 2/1 का है और ये वाला 2/2 का है। अब इसमें ये 5 एक है और यहाँ पे इसके 2 रोज हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम एक है, रोज 2 हैं, तो मतलब कि ये 5 को तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 के साथ किसको करेंगे, तो ये वाला भी नॉट पॉसिबल है। उसके बाद 5 वाले को देखें, इसमें इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 का है और इसका 2/1 का है, 2/2 का है, सॉरी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है। इसका 2/2 है और इसका 1/1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 1 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ये 2/1 का है और ये जो है 1/1 का है।
तो इसका अब यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे भी एक ही है, तो इसका मतलब कि ये वाला पॉसिबल है। इसमें ना एक ये इस चीज से बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे अगर आप जैसे 7 होता है ना, 7 की शेप हमारी बनती है, उसी तरह की शेप यहाँ पे बनानी होती है। देखें ये है ना, ये ऐसे करके ऐसे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले को पहले से और दूसरे वाले को दूसरे से करना होता है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं है इसलिए नॉट आ गया है। जिसका दूसरा नंबर होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, 4 में ये शेप बनी थी ना, ये, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ फिर कोई भी नहीं है, तो ये वाला भी नॉट पॉसिबल था। ऊपर वाला देखें, यहाँ पे अगर 7 की हम शेप बनाते हैं तो ये पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इसलिए ये वाला पॉसिबल है। मतलब कि आपके यहाँ पे जितने स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी ही इधर भी होनी चाहिए, तो इसलिए। अब इसके 8 पार्ट में देखें, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 और इस वाले का 2 बाय 1। अब ये एक नंबर है, जब उधर जाके दोनों से होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे इसका 1 बाय 1 और इसका 1 बाय 2, तो ये वाला पॉसिबल है। पार्ट इसके 10 में देखें, यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 बाय 2 और इसका 1 बाय 1, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 नंबर है और यहाँ पे ये एक ही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला नंबर ही नहीं है। अच्छा, ये 1 बाय 1 और ये भी 1 बाय 1, तो ये पॉसिबल है क्योंकि सेम सेम इसके ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 बाय 2 और इधर 2 बाय 1, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर और इधर भी 2 नंबर। उसके बाद ये देखें, इसका 2 बाय 1 और इसका 1 बाय 2। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। जो इस तरह के होते हैं वो तो पॉसिबल ही होते हैं, क्योंकि ये एक और इधर भी एक ही है। अच्छा, इसका 2 बाय 2, जिसका तो ऑर्डर सेम होता है उसकी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होती, उसका तो पॉसिबल ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका आपने ट्रांसपोज भी लेना है, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू, इसका ट्रांसपोज लेके लिखेंगे ना तो ये इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो इसके भी इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ऑर्डर इसका 2 बाय 2 और इस वाले का 2 बाय 1। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल, कि इसमें से जितने पॉसिबल हैं, जिनके सॉल्यूशंस पॉसिबल थे अभी भी जो क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से, तो उनके प्रोडक्ट भी फाइंड करें। तो प्रोडक्ट फाइंड कर सिर्फ उन्हीं के हो सकते हैं ना जिनका पॉसिबल है सॉल्यूशन। तो ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं इन सारों के पॉसिबल थे, बाकी सारों का नॉट पॉसिबल था, तो सिर्फ इन्हीं को ही हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें देखें, इसमें हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। 5 1 1 3 1 1। ठीक है, इसके साथ किया है। अब ये सेकंड है 0 0, तो सेकंड के साथ आपका हो जाएगा दोनों में ये 5 0 और 3 0, तो ये आपका 1 बाय 2 वाला कॉलम बन जाएगा। तो 5 1 सा 5, 3 1 सा 3, 5 0 और 3 0 0, तो ये आ जाएगा 8 और 0, ये इसका आंसर है। उसके 3, अब ये एक रो के साथ आपने एक कॉलम का दिया ना मल्टीप्लाई, अब नीचे जो 0 0 है सेकंड रो है, उसको आपने दोबारा से 5 के साथ करना है, 5 3 के साथ। ये आ जाएगा
इस पार्ट में देखें यहाँ पे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 5, और फिर नीचे वाली जो इसका है ना 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 5 1 सा 5 और 3 5 पर 15। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये 5 को आप 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस ये 5 एक रो है ना, तो रो को आपने दोबारा से अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3, तो ये 45 और 15। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपके पास 5 और 10 लिखा हुआ है, तो ये सिंगल है, 1 बाय 1 का 5 मल्टीप्लाई 10 करते हैं, तो ये आपके पास 50 आ जाएगा। यहाँ पे 5 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करें और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 5 2 जा, ये रो है ना, तो रो के पहले कॉलम के साथ करना, ठीक है। तो ये 7 की शेप आप बनाते हैं, जो 7 में जैसे ऊपर 2 लफ्ज आ रहे हैं तो ऊपर दो को साइड वाले दोनों से, तो ये आपने 5 2 -10 हो गया और 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, -10 और +30। उसके बाद 13 क्वेश्चन में देखें। इसमें आपके पास 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। पहले ये फर्स्ट रो को आप दोनों के साथ करेंगे, ये 5 10 आ गया, 2 10 आ गया। उसके बाद आपने 2 को 5 से और 10 दोनों से बारी बारी किया, उसके बाद 3 को इन दोनों से कर दें और 3 10, तो ये आपके पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, 10 और इसके बाद 20 15 और 30, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें अब 5 2 को 0 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को 1 0 से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, 1 0 के साथ हो गया। अब 3 4 को 0 1 के साथ, 4 1, फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें, इसके बाद प्लस माइनस कर रहे हैं, 2 5 4 और 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 15 में देखें। इसमें भी पहले ट्रांसपोज आपने खोलना है, ट्रांसपोज में ऊपर नीचे वैल्यू कर लें, ठीक है, रो को कॉलम में सेंड कर दें। अब 5 3 को आपने 5 -2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से और 3 को -2 से, फिर 2 को 5 से और 6 को -2 से, -2, फिर 25 -6 और 25 + 6 2 12, आप प्लस माइनस कर लें इनको। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें ए बी सी 3 वैल्यूज दी हुई हैं और ये 10 ऑप्शन हैं इसके साथ, ठीक है। इनमें ये वाली वैल्यूज यूज करके तो आपने जो जो कंडीशन उन्होंने पूछी हुई है वो बतानी है। तो काफी वैसे लंबा पार्ट है ये, एक्सरसाइज ही काफी लंबी है, बहरहाल आसान है, ठीक है। जो चीजें आपने पीछे की हैं ना, प्लस माइनस वाले किए हैं वो वाली रिपीट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया वो रिपीट हो रहा है, स्केयर्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आपने पीछे इसी एक्सरसाइज में की हैं। पार्ट 1 में यहाँ पे है कि फाइंड ए बी एंड बी ए, चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट, कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है और बताना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो वैसे कभी भी कोई भी इस तरह के मैट्रिक्स हो ना, तो मल्टीप्लाई में सेम आंसर नहीं आ सकता, प्लस माइनस में सेम आ जाता है, मल्टीप्लाई में सेम नहीं आता। बहरहाल इसको हम ए बी और बी ए फाइंड करके देखते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें, ए बी, ये ए की और ये बी की वैल्यू है। सबसे पहले आपने ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसी के साथ आपने सेकंड रो के साथ करना, ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर आपने नीचे वाली वैल्यूज को भी सेम टू सेम इन दोनों के साथ रिपीट करना है। इसका ऊपर वाली लाइन देखें, रो के साथ देखें, 1 2 1 × 2, ठीक है।
फिर बेशक इनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, फिर 0 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब 1 0 को कर चुके हैं, अब 2 3 को करें। 2 3 को भी पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई -3। ये ब्रैकेट जरूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट से यूज करें, ब्रैकेट इसलिए कि ये मल्टीप्लाई किए हैं दोनों और सेंटर में प्लस है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इनको तीनों को या चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साइंस में। तो अगर इस तरह आप लिख लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। अब इनको ओपन करें, 2 1 2 0 1 1, फिर 0 2 2 4, फिर 0 और ये 2 1 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 3 9। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 1 4 और ये माइनस किया तो -7। ठीक है, ये आपकी सिंपल वैल्यू रह गई है। अब ये आपका ए बी का आंसर आया है। अभी बी ए का आप करें, उसमें आप ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज कर दें। ठीक है, बी की पहले लिख लें, ए की बाद में लिख लें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेम वैसे ही आगे नीचे वाली रो के साथ हूं। अगेन -3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को खोलें। वैसे इसमें एक चीज ये है कि अगर आप खुद से चेक करना चाहें तो ये देखें, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इधर भी और इधर भी। और ये नंबर्स इन नंबर्स के इक्वल रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, टू 0 0 3 1 3 0 -6 और 0 -9। अब इसका हो गया 4 3 -6 -9। अभी इन दोनों के आंसर्स को देखें आप, एक आंसर ये आया, एक ये आया, इसमें कोई भी चीज सेम नहीं है। ठीक है, तो ये रूल होता है कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की 2 बाय 2 का कॉलम हो तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आता। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि इन दोनों के आंसर नॉट इक्वल लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ ये ए बी लिख के ना इक्वल बी ए। ठीक है, आप इस तरह इनको लिख सकते हैं। पार्ट 2 में देखें, यहाँ पे आपकी ए सी इज इक्वल टू सी ए है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने फाइंड करना है और चेक करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो ये ए सी को पहले लेफ्ट साइड को करते हैं, ए की वैल्यू सी की वैल्यू। वैसे इन दोनों के ना अगर आप वैल्यूज को चेक करें तो ये देखें, ये 1 3 3 1 2 और 0, इन दोनों के जो आपकी एडजॉइंट का आंसर होता है ना, वो एडजॉइंट के आंसर में इस क्लास में वैल्यूज चेंज करते हैं और इस क्लास में साइन चेंज करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम एक वैल्यू दूसरे के इक्वल है। तो इस कंडीशन में इनके मल्टीप्लिकेशन जब करें ना तो सेम आ जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी ना तो फिर सेम आ जाते हैं। पिछले वाले में चेंज वैल्यूज थी तो वो इक्वल आंसर्स नहीं आए थे। तो इसका देखें, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3, फिर 0 मल्टीप्लाई -2, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 सेकंड कॉलम के साथ और 0 मल्टीप्लाई 1। अब 2 3 इसके साथ हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई -2, फिर 2 मल्टीप्लाई 0 इस वाले के साथ और 3 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 3 प्लस 0 0 प्लस 0 6 -6 और 0 प्लस 3। ठीक है, प्लस माइनस करें तो ये बन जाएगा 3 0 0 और 3। तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आ गए हैं। ठीक है, स्केलर में ये वैल्यूज दोनों जो होती हैं ना, ये नॉन 1 होती हैं। ठीक है, 1 1 हो तो आइडेंटिटी, अगर 1 1 के अलावा कोई मैचिंग वैल्यू हो तो फिर ये इस तरह की आ जाती है।
अब इसका सी ए के साथ करें, उसमें आपने वैल्यूज को इंटरचेंज करके लिख देना है। पहले सी की वैल्यू लिख लें, फिर ए की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 1, ठीक है। ये फर्स्ट आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, 0 2। फिर अभी 3 0 को 0 3 से, फिर -2 1 और 1 2, और यहाँ पे आ गया फिर -2 सेकेंड कॉलम से, ये हो जाएगा 3 1 3 0 0 + 0 -2 + 2 और 0 + 3। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी इक्वल आ गई है, ठीक है, यहाँ पे सही। तो ये आपका ए सी का आंसर जो है वो इक्वल आ गया सी ए के। पार्ट 3 देखें इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है ए बी + सी और फिर उसके बाद इन्हीं की ब्रैकेट्स को खोल के। तो ए की बात हो जाती है, पहले प्लस करके बाद में मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये मैंने लिख ली है, इसकी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और प्लस सी की वैल्यू। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले ही आपने सॉल्व करनी है, ये ब्रैकेट वाली। अब इनको प्लस करके लिख लें, 2 + 3 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई में सिर्फ होता है कि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस माइनस में आपने सिर्फ आमने सामने वाली वैल्यूज को देख लेना होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 2 0 3 लिख लें पहले, और सेकंड पे ये वाला मैट्रिक्स लिखें, ये हो गया 5 और 1 -2 और -2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसी मेथड से जैसे आपने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, वही रूल अप्लाई करें रो कॉलम के साथ, ठीक है। ये रो ये कॉलम, फिर ये रो फिर ये सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 × 5 + 0 × -2, फिर 1 × 1 + 0 × -2। फिर नीचे वाली रो को देख लें, 2 × 5 + 3 × -2। आपके नीचे वाले नंबर देख के ये वाले नंबर रिपीटेड में लिखते जाया करें। 2 × ये वाला 1, फिर 3 × -2, ठीक है, ये वाला। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, 5 + 0 1 + 0 10 - 6 और 2 - ये भी 6। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 1 4 और -4, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसकी राइट साइड सॉल्व करें। राइट साइड में आपकी ये ए बी + ए सी है, ठीक है। तो इकट्ठे भी कर सकते हैं कि आप दोनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख के उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साथ साथ कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों की वैल्यूज को अलग फाइंड करके तो फिर उनकी वैल्यूज को इकट्ठा कर दें, अपनी मर्जी है। मैं इकट्ठा ही करने लगी हूँ इसको ज्यादा शॉर्ट करने के लिए। अब इसमें देखें इन दोनों की वैल्यूज मैंने एंटर कर ली हैं, ए बी और ए सी की। बड़े ध्यान से आपने लिखनी है, कोई माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरे का पूरा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करें रो को कॉलम के साथ, यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम, फिर यही रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसकी ये खोल लेते हैं, 1 × 2 + 0 × 0, फिर 1 × 1 और +0 × -3, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 3 के साथ करें, 2 × 2, यहीं से देख के ये नंबर्स लिखते जाएं और ये वाले इधर रिपीट कर दें, 3 × 0, फिर ये 2 3 2 × 1 + 3 × -3। अब सेम ही वैल्यू अगले के साथ आप करें। अब इसमें ये वाली वैल्यू इसके साथ भी इसके साथ भी, 1 × 3, फिर +0 × -2, फिर अगली वैल्यू के साथ करें, 1 × 0
प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद अब ये 2 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 को 3 के साथ और 3 को फिर 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई -2। फिर इसी तरह नेक्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई 0 और 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब इसकी वैल्यूज को ओपन करें, ये आ जाएगी यहाँ पे 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0, फिर 1 1 जा 1 प्लस 0, फिर 2 2 4 प्लस 0, फिर 2 1 जा 2 और माइनस ये 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस ये 3 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 और 6 माइनस 6 और यहाँ पे 0 प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसी को ही आगे सॉल्व करें। इसका यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं इन दोनों वैल्यूज को। 2 1 4 माइनस 7, 3 0 0 3। अब इनको आपने प्लस में लिखना है। 2 प्लस 3 आमने सामने, मैट्रिक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वैसे प्लस माइनस तो बिल्कुल इजी सा है, बाकी स्टेप्स भी बड़े इजी होते हैं, ये मल्टीप्लाई में बच्चे फंस जाते हैं। अच्छा, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखें जो इसकी फर्स्ट साइड का आया था, जो लेफ्ट साइड थी इसकी, उसका ये आंसर आया था। अब इसका ये आंसर आया, तो सेम टू सेम दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, तो आपने इसको लिख देना है कि ए बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, प्रूव्ड। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपने वेरीफाई करना है ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी और ए सी माइनस बी सी। ए माइनस बी की वैल्यूज ये लिख ली है मैंने, साथ सी की लिख ली है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, पहले इन दोनों को माइनस करना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस कर लें, ए 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2 और 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई का वही रूल है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम। -1 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई -2, फिर -1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, सेकेंड रो के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 1। अब सेम 2 6 को इन्हीं दोनों के साथ कर दें। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इधर से देख लिया करें और ये ऊपर वाली वैल्यूज नीचे शिफ्ट करते जाया करें। अब इनको प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करके लिख लें। ये -3, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो गया तो ये 2, फिर 0, फिर प्लस माइनस -1, फिर 2 3 6, फिर 12, फिर 2 0 0 और 6 1 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -6 और 6। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसकी सेकंड राइट साइड सॉल्व करनी है। ये इसकी राइट साइड हो गई। ठीक है, ए सी और बी सी। अब ये ए और सी की वैल्यू और ये बी और सी की वैल्यू। ठीक है, अब इनको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएं, वही रो को कॉलम से। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, ये इसके साथ थी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई -2, फिर ये सही हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 0 और 3 मल्टीप्लाई 1, एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड को देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, फिर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2, फिर 0 मल्टीप्लाई 0
और -3 मल्टीप्लाई 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन यही एक स्टेप मुश्किल होता है, इसमें अगर आप इजीली कर लेते हैं तो फिर इसके बाद तो इनको मल्टीप्लिकेशन ही है और छोटे छोटे से नंबर्स ही हैं। 3 + 0, 0 + 0, 6 प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा। 6 - 6 0 और 0 + 3 ये हो गया। 6 - 2 0 + 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 और ये 0 - 3। अब ये 3 0 0 3 एक ये आ गया और दूसरा ये है 4 1 6 - 3 ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, आप माइनस कर दें इनको। 3 - 4 0 - 1 0 - 6 और 3 - +3 ये आ जाएगी आपके पास। इसका आंसर आ जाएगा -1 -1 -6 और 6। तो ये वैल्यू आप मैच कर लें इस वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो देखें दोनों सेम आई हैं, तो इसका मतलब है कि आप लिख दें कि a - b c = ac - bc, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट को देखें। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की अगर देखी जाए तो वो ए बी और सी बाहर है, फिर ए बाहर है और बी सी, यानी कि यह तरतीब वही रहती है मल्टीप्लिकेशन की, बस पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनसे करना है, फिर इन दोनों को करके फिर पीछे से करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड देखें और इसकी वैल्यूज लिख लें। इसमें लेफ्ट साइड लिखें और ए बी की वैल्यू मैंने लिखी है, पहले ए बी को करके उसके बाद सी के साथ करते हैं, ठीक है। तो ए बी में देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। जीरो को जीरो से, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। ये भी 0 हो गया, 4 ये भी 0 हो गया और 2 - 9 ये आ जाएगी, ठीक है। इनको आंसर्स की शेप में लिख लें। ये आपके पास इसका आंसर आ गया ए बी का। अब सी के साथ आपने करना है, ठीक है। अभी इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू जो आपका आंसर आया था वो वाला लिख लिया और सी की वैल्यू लिख ली है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से 2 3 और 1 - 2, फिर 2 0 और 1 को 1 के साथ, फिर 4 3 प्लस ये 7 2 -7, ठीक है। फिर 4 0 और -7 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 6 - 2 2, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको माइनस कर लें, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पार्ट 1 की आ गई है। अब इसी के ही पार्ट 2 देखें, उसमें बी सी का पहले है और फिर ए का है। राइट साइड में ये बी सी की वैल्यू पहले मैंने लिख ली है बी और ये सी की वैल्यू, ठीक है। अब इनको रो को कॉलम कॉलम के साथ करें। 2 × 3 प्लस 1 × -2, फिर 2 × 0 प्लस 1 × 1, फिर 0 × 3 -3 × -2, फिर 0 × 0 और -3 × 1। इसको खोलें, ये 6 - 2, फिर 2 ये 0 और ये 1, फिर ये 0 और +6, फिर ये 0 -3, ये आ जाएगी आपके पास 4 1 6 और -3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको ए के साथ लिख दें, ए और बी सी, ठीक है। ए की जगह आपने ए की वैल्यू लिखनी है और जो आपका आंसर आया ना बी सी का वो आपने लिखना है यहाँ पे 4 6 1 -3।
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आ जाएगी आपके पास 1 4 और 0 6, फिर 1 1, फिर 0 -3, ठीक है। ये पहले इसको इनके साथ और फिर इसी को ही इनके साथ। अब रिपीटेड करें, 2 × 4, ठीक है, 2 4 3 6, फिर 2 1 और 3 -3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। मल्टीप्लिकेशन में सबसे मुश्किल स्टेप ये वाला होता है, उसके बाद तो समझें कि चलता ही जाता है ये। 1 1 सा 1, फिर 0, 2 4 8 और ये 3 6 18, फिर 2 1 2 और ये -9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 4 1 18 और 8 को प्लस करें 26 और ये हो गया -7। अब ये देखें, ये वाला आंसर आपका लेफ्ट साइड का आया था, ये राइट साइड का आया है, तो आप लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 6 में देखें, इसमें आपके पास ये काफी सारी कंडीशंस है, बारी बारी सारों को सॉल्व करें आप। पहले सबसे है ए का स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर में ए की वैल्यू को आपने 2 दफा लिख लेना है। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो 1 2 और 0 3 वाला है, इसको डबल टाइम आप रिपीट कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन है स्क्वायर के लिए, आपने मल्टीप्लाई यूज करना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। ये 1 0 को आपने पहले 1 2 के साथ करना है, फिर 0 3 के साथ करना है। अब 0 3 के साथ 1 0 3 0। उसके बाद ये नीचे 2 3 लिखा हुआ है, तो इसको आपने इन दोनों के साथ बारी बारी करना है। फिर से 2 3 को 0 3 के साथ 2 0 और 3 3 3। तो अब इसको प्लस माइनस कर लेना है। पहले मल्टीप्लाई कर लें 1 1, फिर ये आ गया 2 1 सा 2 और 3 3 सा 9। अब प्लस माइनस कर ले 1 3 8 और 11। ये ए का स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, यहाँ पे ये 0 0 था आपका, ठीक है, 0 3 सा 0, तो ये ए का स्क्वायर आ गया। अब बी का स्क्वायर देखें, यहाँ पे आपकी बी की जो वैल्यू होगी उसको आपने डबल टाइम रिपीट करना है। ये दोनों मैट्रिक्स आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 1 को 2 0 के साथ और 2 1 को 1 3 -3 के साथ। अब सेम वैल्यू नीचे रिपीट करें 0 -3 के साथ, -3 और 0। उसके बाद 0 -3 को 1 3 के साथ, 1 -3 के साथ। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 मल्टीप्लाई -3 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं 1 0 0, फिर 2 1 सा 2 -3, उसके बाद 2, ये हो गया +9, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर लें 4 -1 0 और 9। ये आपके पास बी का स्क्वायर आया, ठीक है। अब इसके बाद है a प्लस बी, तो a और b को प्लस कर दें सिंपल, a और b की वैल्यू को। पहले a का मैट्रिक्स लिखें प्लस b, सिंपल इनको आपने ना प्लस कर देना, ठीक है। 1 को 2 के साथ, आमने सामने, सिर्फ प्लस में ना सिर्फ आमने सामने प्लस करना होता है। मल्टीप्लाई में आप रो कॉलम का सारा करते हैं। ये प्लस करके आपके पास 3 1 और 2 0 आ गया। ये a प्लस बी की वैल्यू आई है। अब इसके बाद a माइनस बी की है, इसमें a की वैल्यू पहले लिख लें। सिंपल जैसे प्लस वाला किया है, तो आप माइनस का साइन डाल के तो उनको माइनस कर दें। आपने माइनस में भी आमने सामने माइनस करना होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, -1, फिर -1 2
और ये 6, ये a माइनस बी का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई लिखना है इनको। जो आंसर्स आपके a प्लस बी और a माइनस बी के आए हैं ना, वही वाले आपने दोबारा से यहाँ पे रख देने हैं। a प्लस बी का ये आया 3 1 और 2 0। ठीक है, और इसका भी ये यहाँ से लिख लेना है। ए बी का लिख ले, a माइनस बी का। यही क्वेश्चन आप लोगों के ना आगे जो इससे अगले ये इसके पार्ट्स हैं इसी क्वेश्चन के, उनमें भी यही वाले सॉल्यूशंस यूज होने हैं। इनको मल्टीप्लाई आपस में कर लें। अब 2 0 को मल्टीप्लाई का एक ही रूल है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने रो को कॉलम के साथ करना है। जितने भी कॉलम है, अगर एक रो है तो उसको उतने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब इनको प्लस माइनस कर लें, सिर्फ ये वाला मिड वाला स्टेप कर लें आप, उसके बाद तो इजी रह जाता है। बस उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। +6 -2 +0 और -2 +6 0। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा -1 2 3 और -2। ठीक है, ये इन दोनों का आंसर आ गया। अब इसके बाद a स्क्वायर और -b का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्टार्ट में जो फाइंड किए थे उन्हीं के आंसर्स को हम यूज करके दोबारा से इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर है, स्टार्ट में जो फाइंड किया था। ठीक है, वैल्यू जो सेम है। अब है -b का स्क्वायर -b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की क्या आंसर देखें, ये 4 0 -1 9 आया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे उतार लें और इनको अब सिंपली आपने माइनस कर देना है। 1 -4 0 -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 -0 अब ये आंसर आ गया आपके पास a स्क्वायर -b स्क्वायर का। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके जितने भी ये पार्ट्स को ये है ना अपने, ये आगे आपके यूज होने हैं। तो अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब ये सारी चीजें आपने उसमें भी फाइंड की हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ही आंसर जो है वो हम इधर यूज कर लेंगे। ये a प्लस बी और इसका a प्लस बी का अगेन ये कर लें। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लें, वैसे वो वाला भी उठा के लिख सकते थे। चलें, ये वाली वैल्यूज आपकी अगेन जो है ना ये यूज हो जाएंगी। अब a माइनस बी का हो गया। इससे अगले क्वेश्चंस में भी सेम टू सेम इसी तरह की ये पार्ट्स हैं, तो उनको हम इसी में ही मर्ज कर देंगे। एक ही चीज है ना, बार बार आप करने से बेहतर है एक दफा अगर समझ लिया तो दोबारा आप जुबानी कर लें। यहाँ पे ये प्लस माइनस करके लिख लें, -1 2 और 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये a माइनस बी की वैल्यू आई है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई में इन दोनों वैल्यूज को यूज कर लें जो आपने आगे प्लस और माइनस की फाइंड की है। अब रो को कॉलम के साथ उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। नेक्स्ट रो के साथ इसको कर लें, ये 3 1 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, -6 ये इसके साथ हो गया। अब 2 0 को इन दोनों के साथ कर दें, पहली रो के साथ, पहले कॉलम के साथ सॉरी, फिर दूसरे कॉलम के साथ। 2 मल्टीप्लाई -1 और 0 मल्टीप्लाई 6। तो अब इनको प्लस ये मल्टीप्लाई करके लिख लें, तेरी -3 हो गया, -3 + 2 और -3 + 6, -2 + 0 और -2 + 0।
अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है। अब अगेन था ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो इनके स्केयर्स उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने फाइंड किए थे और सेम वैल्यूज हैं, सेम सेम आंसर आने हैं। यहाँ पे ए स्केयर का ए को 2 दफा लिख लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 टाइम्स हो गया। अब रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल उसी तरह आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ये सेकंड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। वही फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब इसकी वैल्यूज को लिख लें मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस कर लें। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद प्लस माइनस कर लेते हैं जो भी वैल्यू आएगी। सॉरी, ये आ गया 8 और 0 और 9। ठीक है, ये आपका ए स्केयर का आंसर आ गया है। उसके बाद आपने बी स्केयर का करना है। बी स्केयर में बी की वैल्यू को डबल टाइम आप रिपीट करें। इसमें भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम। 2 1 को 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है अभी। फिर 2 1 को 1 माइनस 3 के साथ। अब 0 और माइनस 3 को 2 0। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस 3 को 1 माइनस 3 के साथ। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ये 0 और 2 2 और माइनस 3, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब इनको प्लस माइनस कर लें। ये आपके पास बी का स्केयर आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर फाइंड करें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख लें। ठीक है, जो जो इनके आंसर्स आए हैं ना उनको आपने रिपीट करना है। इन दोनों को आप माइनस में लिख दें। ठीक है, जो आंसर्स आए हैं ना इनके उन्हीं को ही। ये बी का आंसर। अब इनको माइनस कर दें सिंपल आमने सामने वाली वैल्यूज को। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इन्हीं आंसर्स को हम ना अगले क्वेश्चंस में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर और वो जो ए प्लस बी और ए माइनस बी का किया था ना उसका आंसर अगर मैच करें ना तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए। तो आपने ये स्टार्ट में लिखा हुआ था ना कि ये इक्वल है या नॉट है, तो आपका वो हो गया। अब इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें उसमें ए प्लस बी था और इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, प्लस और माइनस था, इसमें माइनस और प्लस है तो सेकंड साइड सेम है। अब आपने ये वाले आंसर्स जो है ना ये इसमें भी यूज कर लेने हैं। ठीक है, ए प्लस माइनस बी का आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, ये अब देखें इसमें माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें, ये माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें प्लस वाली वैल्यू पहले थी, अब प्लस वाली लिखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। ये माइनस बी और ए प्लस बी का आंसर हमने वहां से कॉपी किया है। अब उसी तरह रो कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करें। -1 0, ये हो गया। उसके बाद 2 6 को दोनों के साथ करें, दोनों कॉलम्स के साथ 0 के साथ 6 0। अब इनको प्लस माइनस कर दें, मल्टीप्लाई करके तो प्लस माइनस कर दें। ये आपके पास 6 + 12 और 2 + 0। अब प्लस माइनस कर लें, -5 -1 18 2। अभी भी आप देखें ना तो ए स्केयर और बी स्केयर का जो आंसर है ना ए माइनस बी का वो सेम नहीं आया। ठीक है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये वैल्यूज ना वही वाली हम जो पिछले क्वेश्चन में आपकी यूज हुई है ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आंसर आया था आपका यहाँ पे -3
180, तो वो भी नॉट इक्वल था। ये आंसर वहीं से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये भी अब एक दूसरे के इक्वल नहीं आया, ठीक है। ये ऊपर वाला आप देखें ना, तो वो वाला भी सेम नहीं है। यहाँ से हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो था ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था किया था, वो सेम टू सेम वही वैल्यू जो यूज हो रही है, तो हमने उसके आंसर सिर्फ निकाल लिए हैं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी ये नॉट इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। मैट्रिक्स में ये वाला फार्मूला नहीं यूज होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से हम सिर्फ इसके आंसर्स लिख लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का आंसर लिख लेंगे, ए माइनस बी का लिख लेंगे, और जो जो आंसर्स आए हुए हैं समझे, ये सारे का सारा जब आप लिखेंगे तो आपने यहाँ से देख के लिख लेना है, पिछले क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू, ये आंसर लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू, ठीक है, वहीं से आप कॉपी कर लें। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनके आंसर्स वहां पे आपने लिखे फाइंड करके लिखे थे ना, वहीं से मैं ये कॉपी कर रही हूँ। ये देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी वैल्यू भी वही है, इनको प्लस माइनस करके तो सेम आंसर आना है, तो ये आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ये प्लस बी ए माइनस बी का हो गया, उसके बाद ए माइनस बी और ए प्लस बी का करें, ठीक है। ये दो किए थे ना लदा, ये जो पिछले क्वेश्चन में फाइंड हुआ है, इसका आंसर ये आ गया। आप अगेन दोबारा करें और ये आंसर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ। अब देखें, ये दोनों आंसर्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है वैसे भी, क्योंकि ए प्लस बी और करें ना, अगर हम ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, तो उनके सेम नहीं आते, तो इसलिए ये वाले भी सेम नहीं है, क्योंकि जो ही इनकी वो चेंज होती है ना, तो रो कॉलम ही चेंज हो जाते हैं, समझे। इसमें ये नॉट इक्वल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कंडीशन आपकी ना फॉल्स हो गई है। अब अगला क्वेश्चन देखें लास्ट, इसमें ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लदा लदा है। इसका ए बी करके ना, तो इसके पहले ए बी फाइंड करें, ठीक है, उसके बाद इनके ट्रांसपोज ले लेने हैं। तो ए और बी की वैल्यू लिख ली, ये अब सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन रो को कॉलम से, ठीक है, रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 माइनस 3 के साथ। और अब 3 वाली जो रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2 0 1 0 0 3 0, अब 2 2 4 3 0 0 2, उसके बाद 2 1 2 और 3 माइनस ये ना माइनस 9 हो गया। अब इनको प्लस माइनस कर दें, 2 ये हो जाएगा 2 ऊपर 1 है और नीचे 4 है, ठीक है। और ये -7। अब इसका आपने ना होल ट्रांसपोज लेना है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज, इसके आंसर का भी होल ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज में आपने रो को कॉलम में शिफ्ट कर देना होता है। ये 2 1 रो है ना, तो इसको 2 1 कॉलम बन जाएगा, और 4 7 रो है तो ये कॉलम बन जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का देखें आप, इसमें आपने पहले ट्रांसपोज लेने हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये टी और बी की वैल्यू के साथ भी टी लिखते हैं, ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू, ठीक है। इसमें बी टी पहले है और ए टी बाद में है, तो बी की वैल्यू पहले और टी की बाद में। अब इनके ट्रांसपोज वही रो कॉलम को शिफ्ट करते जाएं, ये आ गया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन कर दें वही रो को कॉलम के साथ, 2 0 को 1 0 से, 2 0 को 2 3 से, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ और सेकंड नंबर को सेकंड के साथ। ये 1 0 के साथ हम कर रहे हैं, -3 0
और 1 2 -3 और 3। अब इसकी निकाल लें आप, इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर्स लिख लें। 2 0, फिर 4 0, 1 0 और 2 -9। ये आपका आ गया 2 4 1 और -7। अब देखें ये वाला आंसर जो है ये आपका ऊपर वाली वैल्यू का आया हुआ है, ठीक है। ये ए बी और ए बी का ट्रांसपोज और ये इसका देख लें सेम टू सेम है। तो अब ये आप प्रूफ में लिख दें कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल इसके आंसर्स आए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसमें देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ए के इक्वल है। अब पहले ए का ट्रांसपोज ले लें, ए की वैल्यू लिखें, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इसका ट्रांसपोज में रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें। ये आ गया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज है, इसी वैल्यू का लिख के तो इसके ऊपर टी लिखें और उसके बाद खोल लें, फिर से रो कॉलम को शिफ्ट कर दें। बस जो जगह इनकी थी वो दोबारा से वापस आ गई हैं, यानी कि ये आ गया ए के इक्वल। तो ये प्रूव हो गया कि ए का अगर 2 दफा ट्रांसपोज लें तो वापस अपनी जगह पे वैल्यूज आ जाती हैं, ए आ जाता है दोबारा से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया।